बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज़ केमिस्ट। हम लोग बायोकेमिस्ट्री 303 के जो है हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है इसको डिस्कस करेंगे। फ्रुक्टोज होती क्या चीज़ है? सबसे पहले फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड है जो कि हमारी बॉडी में हम कैसे टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट। ठीक है, डाइट से हम करते हैं। 10% ऑफ डाइट से हमारे पास फ्रुक्टोज आती है। इसके अलावा हम फ्रूट्स और हनी लेते हैं, उससे हमारे पास फ्रुक्टोज आती है। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट जैसे जामुन वगैरह हो गया, वहां से फ्रुक्टोज ले सकते हैं। इसके अलावा सुक्रोज जो हमारी बॉडी में होती है वो अपने आप को हाइड्रोलाइज एंजाइम के जरिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर लेगी। तो हमारे पास फ्रुक्टोज के ये सोर्सेस हो गए। अच्छा, अब फ्रुक्टोज जो है हमारी बॉडी में क्या क्या चीज फंक्शन परफॉर्म करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं पेपर में। फैट्स ऑफ फ्रुक्टोज इन आवर बॉडी। तो फ्रुक्टोज जो है वो फैट्स की सिंथेसिस भी करेगी। ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी करेगी, ये भी आपको इसके मेटाबॉलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। पायरुवेट की सिंथेसिस भी करेगी, ग्लाइकोलिसिस में भी कन्वर्ट होगी। ठीक है, और जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जो है वो अपना रोल अदा करेगी। कैसे अदा करेगी जो है अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके मेटाबॉलिज्म में। सुक्रोज से ये आती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। फ्रुक्टोज जो है वो जैसी सेल में एंटर होती है, फ्रुक्टोकाइनेज के जरिए इसकी फास्फोराइलेशन करवा दी जाती है ताकि ये सेल से बाहर ना जा पाए। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज भी एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाएगी या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस में विद द हेल्प ऑफ ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज के जरिए ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास पायरुवेट की सिंथेसिस होगी और टीसीए साइकिल में इंटर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था किस तरह होगा। तो आपने इस तरीके से साइकिल ड्रा करके बताना है अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन तो। अब एल्डोलेज बी से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक का मैंने एक्सप्लेन कर दिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज के जरिए किस तरीके से आगे जो है वो साइकिल को चलाता है। तो ये जो है ना आप लोग देख लें। अब दूसरा जो उसके साथ प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, नॉट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। स्टूडेंट ये यहाँ पे जो है गलती कर जाते हैं। एल्डोलेज ए एंड सी जो है वो ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है, लेकिन जब एल्डोलेज बी एक्ट कर रही होती है अकेली तो फिर ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के जरिए ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लिसरॉल जो है काइनेज के जरिए ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो है हमारे पास फैट्स की सिंथेसिस करता है, जो कि मैंने ऊपर आपको फैट्स बताए इसके कि बॉडी में क्या क्या फैट्स हैं। ठीक है, तीसरे तौर पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में कैसे इफेक्टिव होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट में। इस तरह रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट और आगे एट लास्ट हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास आ गया फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म। देखें, फैट की सिंथेसिस भी हो गई, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होके आगे जो है वो साइकिल को बढ़ा के ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर लेगा। पायरुवेट सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जब साइकिल को रन करता है ग्लाइकोलिसिस भी हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रही है। तो ये सारे के सारे इसके फैट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं इस जो है ना साइकिल के जरिए। आगे हम लोगों ने देखना है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ग्लैक्टोज जो है वो क्या चीज़ है? वो एक जो है डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज से बनती है। लैक्टेज एंजाइम जब लैक्टोज पे एक्ट करता है, जो कि हमारे फूड में पाई जाती है, लैक्टोज जब उस पे लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब ग्लैक्टोज की दूसरा जो सोर्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स या गैग्स। ठीक है, उनकी जब ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास ग्लैक्टोज बनेगा। ठीक है, ये गैग्स जो है यहाँ पे मैंने इसकी एब्रीवेशन बताई है ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। ये एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके विद द हेल्प ऑफ जब वाटर रिमूवल हो रहा होता है उनका तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये तीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ब्रेकडाउन से भी ग्लैक्टोज बन सकती है। जैसे ग्लैक्टोज इंटर सेल में होगी, फास्फोराइलेशन होगी उसकी ग्लैक्टोकाइनेज के जरिए और ग्लैक्टोज 6 फास्फेट बनेगा हमारे पास। अच्छा, ग्लैक्टोज 6 फास्फेट जो है यहाँ पे आगे साइकिल कैसे रन करेगा, यहाँ से आपने जो है ना वो सीखना है।
हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बॉडी में पड़ा होगा, जो कि ग्लूकोज एक्सचेंजर के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे होगा कि ये जो ग्लैक्टोज है ये यूडीपी के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो ग्लूकोज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ग्लैक्टोज की जगह। ग्लैक्टोज की जगह जब ग्लूकोज शिफ्ट होगा तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनेगा, और ग्लैक्टोज जब ग्लूकोज के तौर पे एक्ट हो जाएगा, के जो है ना प्लेस पे शिफ्ट होगा, तो यूडीपी ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन करेगा। अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो फास्फेटेज के जरिए, जहाँ पे फास्फेट ग्रुप रिलीज होकर ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, और फिर ये आइसोमेरिज्म के जरिए ग्लाइकोलिसिस में जो एंटर हो सकता है। अब ये यूडीपी ग्लैक्टोज है, ये यूडीपी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा कि इस पे यूडीपी हेक्सोल 4 एफी आइसोमेरेज एंजाइम ऐड करेगी और यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूडीपी ग्लूकोज जो है फिर वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हमारे पास काम आएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है इसके फैक्ट्स देख लिए हैं। इसकी ग्लाइकोलिसिस भी करवा सकता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी करवा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिंथेसिस भी करवा सकता है हमारे पास ग्लैक्टोज। अच्छा, ये यूडीपी ग्लैक्टोज बना है, तो ये क्या क्या काम हमारे पास करता है। ठीक है, ये ग्लैक्टोज डोनर के तौर पे भी एक्ट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस भी करेगा, ग्लाइकोलिपिड की प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, गैस की सिंथेसिस भी करेगा। ठीक है, जो कि ऊपर मैं गैस आपको बताया भी है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स। ठीक है, इसका नेम है गैग्स। ये आपने यहाँ पे याद कर लेना है, काफी लोगों को जो है ना इसकी एब्रिवेशन नहीं आ रही होती। जब हमारे बॉडी में जो है ना, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में लैक्टोज है ही नहीं, तो फिर हमारी बॉडी किस तरीके से लैक्टोज बनाएगी। तो उसके लिए ये होगा कि ये जो यूडीपी ग्लैक्टोज है, यूडीपी जो है ग्लूकोज है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जब प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, यूडीपी ग्लूकोज जो है रिवर्स प्रोसेस में यूडीपी ग्लैक्टोज बनाएगा, फिर यूडीपी ग्लैक्टोज से हमारे पास ग्लैक्टोज की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लैक्टोज इज फॉर्म एंड फ्रॉम वेयर ग्लैक्टोज इज फाउंड इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के पास लैक्टोज नहीं भी है, तो हमारी बॉडी जो है ना वो यूडीपी ग्लूकोज से ग्लैक्टोज बना सकती है। आगे हमारे पास मैनोज का मेटाबॉलिज्म है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिमर है ग्लूकोज का, और ग्लाइकोप्रोटीन का बहुत ही अहम पार्ट है। और इसके सोर्सेज में ग्लाइकोप्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन होगी, फ्रुक्टोज की, जो फ्रुक्टोज से ये जो सेंसराइज हो सकता है, और सार्वेज हेक्सोकाइनेज पाथवे में जब फास्फोराइलेशन हो रही होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, तो उस वक्त भी मैनोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, क्लीवेज हो रही होती है, सार्वेज हेक्सोकाइनेज पाथवे डिफरेंट, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जब फास्फोराइलेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लीवेज हो रही होगी उनकी बॉन्ड के अंदर, तो उस वक्त जो है मैनोज की सेंसेस हो रही होगी। ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में जब क्लीवेज हो रही होगी, मैनोज जो है जैसी मैनोज हेक्सोकाइनेज के जरिए मैनोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, इसकी फास्फोराइलेशन होगी सेल में एंटर होने के बाद ताकि ये बाहर ना जा सके, फिर वहां से आइसोमेरेज एंजाइम के जरिए ये फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज होगा, और फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा, और हमारी बॉडी में इस जो है ना पायरुवेट की सिंथेसिस करेगा, जो कि टीसी साइकिल और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में चला जाएगा। ये आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। इसके बाद हम लोगों ने जो है एक पढ़ना है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज लेक्चर क्लियर हुआ, जिसमें हमने फ्रुक्टोज, लैक्टोज और मैनोज का मेटाबॉलिज्म देखा। तो ये आप लोग देख लें, मैंने कवर करने की कोशिश की है। कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और माय यूट्यूब चैनल जो है ना ये इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर आप कर दें, ताकि लोगों के पास जो जिनके पास लेक्चर नहीं है, तो वो यहाँ से आसानी से जो है ना यहाँ से फायदा उठा सकें। तो ये आपका लेक्चर है आज का, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज।